ये आपने आपको कोई ये भड़काया था कि आप ममता बनर्जी के नाम पे कंप्लेन करें, या आपकी खुद के जमीर ने कहा कि मेरा जमीर आज से नहीं है, तब से जिस दिन मैंने पहले बार यूट्यूब में वो देखा मैं हैरान रह गया। मैं बोला ऐसे भी कोई कर सकता है? एक नेत्री होकर के, एक चीफ मिनिस्टर होकर के, सिटिंग चीफ मिनिस्टर होकर के इस तरह का बात, दिस अनइमेजिनेबल एंड ये सोचने का बाहर है। अब मेरे को लगता है कि मेरा एक छोटा बच्चा है, वो भी शायद इस तरह का गैर जिम्मेवारी वाला बात नहीं करेगा। जब आप कंप्लेन कर रहे थे तो कहीं डर था कि अगर घूम के ये सरकार, अगर आपको तृणमूल सरकार अगर आती है, या जब सोच रहे थे कंप्लेन आप करेंगे तो फिर से मर्डर कर देता मेरे को मर्डर कर देता। ये बात अगर टीएमसी जीतता और ये चीज अब मैं अभी जो मैंने किया है अगर किया होता, एफआईआर अगर किया होता, मैं मर्डर हो जाता, क्लियर मर्डर हो जाता। प्रशासन भी साथ नहीं देता। प्रशासन तो उन्हीं का है, उन्हीं का प्रशासन है। कितना लोग मरे हैं जिंदगी में, इनका 15 साल का शासनकाल में कितना लोग मरे हैं, हिसाब हमारे पास नहीं है, पर स्टैटिस्टिक्स देख लीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। दूसरा पार्टी को तो पार्टी नहीं समझता है। आज बीजेपी का ले लीजिए, आप बीजेपी को तो कुछ समझता ही नहीं था। बाहर वाले क्या बाहर वाले होता है? एक देश है, कैसे वो बाहर वाले हो गया? कैसे बाहर वाले हो गया बताइए ना। 370 हटा दिया है, आज जाके आप भी वहां पे कुछ खरीद लीजिए। ये कौन दिया है? ये स्वाधीनता कौन दिया आपको? इस फ्रीडम कौन दिया है? भाई जो काम करेगा हम लोग उनके साथ रहेंगे। ममता बनर्जी के बाद भी अभिषेक बनर्जी भी एक बयान दिए थे, जैसे कि दिल्ली में कौन किसका बाप का कमाता है आके देख लेगा, 4 तारीख के बाद डीजे बजेगा। अरे डीजे तो अपना बज चुका है, अब क्या डीजे वो बजाएंगे? देखिए इस तरह का बातें जो करते हैं ना, इन लोग देशद्रोही है, इन लोग इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। इन लोग पैसे का घमंड बोल लीजिए, ताकत का घमंड बोल लीजिए। खैर पहले ताकत, उसका बाद पैसा, क्योंकि उनका पैसा कहां से आया है? चोरी का पैसा आया ना, चारों तरफ से चोरी। सारा दुनिया वाले जानते हैं कि किस तरह का चोरी वो किया है। होल वर्ल्ड नोज, चारों तरफ में है, एवरीबॉडी नोज कि कितने बड़े चोर है वो, किस पैमाने का चोर है वो। तो ऐसा चोर डीजे बजाएंगे, वो करेंगे, ये सब नहीं बोलो तो क्या करेगा? वो है क्या उसका पास? प्रश्न यही है कि जो आपने कंप्लेन किया था जी, वो अब एफआईआर में कन्वर्ट हो गया है जी। हालांकि वो अब कन्वर्ट हो गया एफआईआर में, तो इच्छा है कि अब वो ममता बनर्जी को भी इंटरेक्ट करेगी, पुलिस पूछताछ करेगी। क्या आपको लगता है कि कहां तक ये मामला जा पाएगा, या ममता बनर्जी? देखिए जितना मैं जानता हूं, जो धारा लगाया गया है उसमें इसका कॉग्निजेबल ऑफेंस 3 साल तक का उनका सजा हो सकती है। अब सजा होगा कि नहीं होगा वो तो डिपेंड करेगा कि लॉ ऑफ द लैंड क्या करते हैं, उसके बारे में तो आप और हम क्या बोल सकते हैं। इसके अगेंस्ट में जांच पड़ताल करे, और आगे में कम से कम 2-3 चीज़ों मैं कहनी चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो कम्युनिटी का बात बोला है, ये एक कम्युनिटी है आके जब घेर लेंगे हैं, तब अगर मैं हट जाऊँगा तो आप लोगों को बर्बाद कर देगा। अरे भाई, हम लोगों को बर्बाद करने वाला कौन है वो तो मुझे नहीं पता है, पर क्यों बर्बाद करेंगे? वो तो सेकुलर है, ममता बनर्जी सेकुलर है। तो एक सेकुलर आदमी होकर के दोनों धर्म के अंदर में झगड़ा लगा रही है अपना स्वार्थ के लिए, वोट बैंक के लिए, क्योंकि उनका मन में डर था शायद कि बीजेपी उनको हरा देंगे या इस तरह का कुछ था, इसलिए लोगों को भड़काने का कोशिश कर रही थी। वो बहुत गलत बात है। तो मैं चाहता हूं कि इमीडिएटली कोलकाता पुलिस इसके अगेंस्ट में जांच पड़ताल करे, और जितना जल्दी हो सकता है इसका पूरा जांच पड़ताल करके पूरा भारतवासी को उन्होंने बताया, क्योंकि ममता बनर्जी खाली पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर नहीं थी, खाली तृणमूल पार्टी का सुप्रीमो नहीं थी, उन्होंने पूरा भारतवर्ष का एक नेत्री थी। तो इसका जो टीचर है उसका हिसाब से इन्होंने जो बोला है, इंसान के साथ इंसान का झगड़ा लगा देंगे, रायट लगा देंगे, खून होगा, लोगों का रक्त का गंगा बहेगा, ये कोई बात हुई? कैंट बिलीव इट, जस्ट कैंट इमेजिन, इट्स अनइमेजिनेबल, सोच नहीं सकते हम लोग।
तो देखिए किसी को तो आगे बढ़ना पड़ता है, तो मैंने आगे बढ़ा है। मेरे को उनको एक ही सवाल है डायरेक्टली, ये दिस क्वेश्चन गोज टू ममता बनर्जी कि आप प्लीज आगे बढ़िए, आगे बढ़ के सबको बताइए कौन सा कम्युनिटी है जो सबको घेर लेगा। हम लोग जानना मांगता है, ये हम लोग जानना मांगता है कि कौन सा कम्युनिटी आके हम लोगों को घेर सकता है और हम लोगों को मार सकता है। एक बार उसका ताकत तो देखूं उस कम्युनिटी का, कौन सा कम्युनिटी आके हम लोगों का बर्बाद कर देगा। प्लीज आप बताइए, हम लोग सब जानना मांगता है।